हाय फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो आज रीजनिंग में ब्लड रिलेशन का लास्ट क्लास है। ये वाला जो टॉपिक है आज खत्म हो जाएगा। तो ब्लड रिलेशन के जितने भी टाइप थे वो खत्म हो जाएंगे। आज के बाद जो भी आपके ब्लड रिलेशन के कोई भी क्वेश्चन हो आराम से आप लोग लगा सकते हैं। ठीक है। तो चलिए, इस टाइप में कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। हमने पीछे के जितने भी टाइप बताए हैं सारे टाइप हमने खत्म कर दिए हैं। दो टाइप के बता चुके हैं, उन दोनों टाइप में भी अलग अलग टाइप के थे। तो ये तीसरा टाइप है। इस टाइप में क्या होता है कि कोई पर्सन रहेगा, वो किसी दूसरे पर्सन के बारे में बात करेगा। ठीक है। कोई व्यक्ति रहेगा, मान लीजिए मैं हूं, तो मैं किसी दूसरे के बारे में बात करूंगा, फिर उसी रिलेशन को हम क्या करेंगे, कहीं ना कहीं अपने रिलेशन में उसको जोड़ेंगे। ठीक है। जैसे हम कहीं जाते हैं, कोई मिल गया। ठीक है, कोई मिल गया और वहां बताते हैं भैया, या किसी शादी में गए हैं तो किसी को इशारा करते हुए बताएंगे, अच्छा ये लड़का तो मेरे बुआ का लड़का है। ठीक है, या मेरे बुआ का लड़के का नाती है, जो भी है। तो इस तरीके से इसको रिलेशन बनाना है, तो हम बताएंगे कि ये मेरा क्या लगेगा फिर। ठीक है। तो ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वेश्चन देखेंगे अभी समझ में आ जाएगा। तो जब भी क्वेश्चन इसमें पूछा जाएगा, किसी के बारे में बताया जाएगा और उसका रिलेशन और मेरा रिलेशन कहीं ना कहीं मैच करेगा। फिर हम पूछेंगे कि मेरा या जो मैं हूं उसका क्या लगूंगा, या मेरा वो क्या लगेगा या लगेगी, जो भी है ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसमें बहुत आसान क्वेश्चन होता है, लेकिन अगर समझ नहीं पाएंगे तो सबसे टफ यही वाला टॉपिक लगेगा। अगर समझ गए तो सबसे आसान टॉपिक यही है, मतलब पूरे ब्लड रिलेशन में सबसे आसान यही है। लेकिन अगर समझ में नहीं आया तो सबसे टफ भी आपको लगेगा। ठीक। तो हम क्वेश्चन बताएंगे, जिस तरीके से बताएंगे आपको उसी तरीके से लगाना है। ठीक है। अपने मन से इधर उधर का डायग्राम बनाएंगे तो नहीं समझ में आएगा। ठीक। क्योंकि हम देख चुके हैं इसमें कि इसमें अगर समझने का प्रयास करेंगे तो उलझ जाएंगे। ठीक। दो तरीका है, या तो मैं जिस तरीके से बताऊं उस तरीके से समझिए, या तो खुद के रिलेशन को वहां खुद को रख के उस रिलेशन को समझिए। तो उसमें थोड़ा सा भी गलती कर देंगे तो समझ में नहीं आएगा, ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा। या तो मैं जिस तरीके से बता रहा हूं उस तरीके से देखिएगा, आराम से उस क्वेश्चन को लगा ले जाएंगे। ठीक है। तो अगर दो लोग के बारे में बात कर रहा है, एक मैं हूं और मैं जिसके बारे में बात कर रहा हूं। ठीक है। तो दो लोग हो जा रहे हैं, तो हम पहले दो डायग्राम बनाएंगे। ठीक। दो डायग्राम बनाएंगे, उन दोनों डायग्राम को मिक्स करने का प्रयास करेंगे। अगर ये चीज मिक्स करने का प्रयास जो हम करेंगे वो अगर आप सीख गए तो सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको तुरंत मिल जाएगा। ठीक। जैसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। एक औरत की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहता है। ठीक ना। आदमी मतलब वही जैसा मैंने बताया कि या तो खुद को मान के चलिए, या तो डायग्राम हम जैसे बता रहे हैं वैसे। तो एक आदमी यहां है और एक औरत के बारे में बता रहा है। ये आदमी है, ये औरत है। ठीक ना। औरत को इशारा करते हुए बता। तो ध्यान से देखिए, जरूरी नहीं है कि ये सेम जनरेशन में है। एक जनरेशन ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, एक पीढ़ी नीचे या ऊपर, ये कुछ भी हो सकती है, मुझे नहीं पता। लेकिन हम दोनों, एक आदमी को औरत को, दोनों को अलग अलग करती है। ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, अब जब भी ये आदमी और औरत से ही रिलेशन पूछेगा क्वेश्चन में, जो आदमी कहेगा और जिसके बारे में बात होगी, इन दोनों का ही रिलेशन पूछेगा कि ये आपस में क्या लगते हैं, या ये इससे क्या संबंधित है, या इससे ये संबंधित क्या है। तो हमें यही जो जनरेशन है ऊपर नीचे वाला, इसी को तो फिट करना है, दोनों को मिला। तो ठीक है। तो हम एक आदमी बना दिए, एक औरत बना दिए, पहला चीज। तो ये आदमी इस औरत की ओर इशारा करते हुए कहता है। अब इसी के बारे में पूछेगा तो हम इसमें क्रॉस लगा दे रहे हैं, और इससे रिलेशन पूछेगा इसलिए हम इसमें कहीं क्रॉस लगा दे। ये दो चीज ध्यान से रखिएगा, जो जो जिसमें जिसमें क्रॉस लगाए हैं उन्हीं दोनों के बारे में पूछेगा जरूर। ठीक है। तो ध्यान दें, एक औरत की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहता है कि उसकी माँ, इसकी माँ, ध्यान से देखिएगा, इसकी माँ, इसकी जो माँ है, यहां खत्म। ध्यान देगा, एक औरत की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहता है कि उसकी माँ, उसकी माँ जहां आया उसके बाद ये खत्म हो गया, इससे कोई मतलब नहीं रहेगा। अब कह रहा है कि मेरे पुत्र के, मतलब अब मेरे बारे में बात हो रही है, इसका काम खत्म। तो हमें क्या करना है, इन दोनों के बारे में पूछा जाएगा वो बताना है, लेकिन जिससे हम इन दोनों को रिलेशन में लेंगे या बनाएंगे, इससे और जो बताएगा उससे, इन दोनों का रिलेशन बनाएंगे।
इस चीज को ध्यान से समझ लीजिए जो चीज हम बताना चाहते हैं। पहले एक चीज क्या करेंगे कि अगर कोई आदमी आदमी औरत की ओर इशारा करे तो हम एक आदमी बना दिए एक औरत, ये एक दूसरे को ओर इशारा करते हुए करती है, तो इसी दोनों के बारे में पूछा जाएगा पहला चीज। अब आगे कह दिया है कि इसकी माँ यह करती है, इसकी माँ ये एक पीढ़ी ऊपर, इसका संबंध, इसके डायग्राम से दोनों को मैच करना पड़ेगा बस। ये औरत और यहाँ जो औरत आएगी इन दोनों को मैच करना है। अभी इस क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन करके समझ में आएगा। देखिए अब क्या करना है, इसकी माँ यहाँ बना दिए, इसी को हमको क्या करना है, इसमें घुसाना है, इनसे रिलेशन बनवाना है। तो कह रहा है उसकी माँ जो है, कौन, जिस औरत के बारे में बात करें उसकी जो माँ है, मेरे पुत्र के दादा, मेरे पुत्र के दादा मतलब मेरे पुत्र कौन होंगे, मेरे पुत्र मतलब नीचे होंगे, मेरे पुत्र के दादा, दादा कौन होंगे भैया, मेरे पुत्र के दादा मतलब ये पुत्र है, उसके पापा हो गए उसके, मेरे पुत्र के दादा के इकलौती पुत्र वधू है, के इकलौती पुत्र वधू है कौन, ये औरत। यही चीज आपको समझना है बस, अब कुछ नहीं है इस क्वेश्चन। ये चीज समझ में आ गया, ध्यान दीजिए कौन है यहाँ पर वही चीज बताना है, उठा के उसी को यहाँ रख देना है बस जहां ये बोले। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि एक औरत की ओर इशारा करते हुए एक आदमी, ये आदमी है, हमने यहाँ क्रॉस लगाया था सॉरी, एक आदमी एक औरत की ओर इशारा करते हुए कहता है कि उसकी जो माँ है, उसकी जो माँ है ये, ठीक है, उसकी माँ जो है मेरे पुत्र की दादा, मेरे पुत्र के दादा की इकलौती पुत्र वधू है, मतलब इसके पुत्र की जो औरत है या वाइफ है वो इकलौती पुत्र वधू है कौन, ये। तो यहाँ हम इसको उठा के यहाँ रख दिए धीरे से, और जब इसको उठा के यहाँ रख दिए तो ये वाला एक पोर्शन नीचे आएगा क्योंकि इसकी ये बेटी है, तो इसको हम यहाँ बना दिए बेटी, ठीक है, और यहाँ भी क्रॉस कर दी क्योंकि इसी के बारे में तो पूछेगा, यही तो इसके ओर इशारा करते हुए ये आदमी कह रहा था, ठीक है। अब इसका काम खत्म, इतना ही चीज इस क्वेश्चन में समझना है। जैसा कि हमने बताया कि अगर समझ गए तो ठीक, नहीं समझ पाएंगे तो इससे टफ ट्यूशन नहीं मिलेगा आपको, ठीक ना। तो अब ये आदमी इस जिसकी ओर इशारा करते हुए कह रहा है किससे क्या संबंध है, तो हमने क्या बताया, जहां जिसमें से लगा रहेगा वहां हम स्वयं को रखेंगे, और जिसके बारे में पूछा जाएगा हम उसको क्या कहेंगे। तो सीधा देखेंगे भाई किसमें से लगा है, आदमी से, आदमी से मतलब यहाँ मैं स्वयं हूं, तो स्वयं हूं तो ये मेरी क्या लगेगी, ये मैं हूं, ये मेरी पत्नी है, पत्नी की बेटी या मेरा बेटा, तो ये क्या हो जाएगी भैया, ये बेटी हो जाएगी, मेरी क्या हो, बेटी हो जाएगी। नहीं समझ में आ रहा है हम फिर से बताएंगे, इस चीज को ध्यान से समझिएगा, सारे क्वेश्चन में यही तरीका लगाना है बस, और कुछ नहीं, और इसमें ज्यादा लंबा प्रोसेस भी नहीं होता है। इसमें हम क्या करेंगे, पहले दो डायग्राम बनाएंगे, उन दोनों डायग्राम को कंपेयर करके किसी तरह में घुसाना है बस। अब घुसाने का मतलब ये नहीं है कहीं भी कंपेयर करके लगा दो, ऐसा नहीं है। तो जिसके बारे में वो बताएगा वहां उस औरत को उठा के रखना है या उस आदमी को उठा के रखना है, ठीक है। और नहीं तो फिर बहुत ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा। जैसे एक औरत की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहता है, तो हम खुद से अब मानेंगे कि मैं एक आदमी हूं, एक औरत की ओर इशारा करते हुए मैं कह रहा हूं, एक औरत की ओर इशारा करते हुए मैं कह रहा हूं कि वह औरत जो है मेरे मेरे पुत्र के दादा की, मेरे पुत्र कौन है, मेरा लड़का, मेरे लड़के का दादा कौन है, मेरे पिताजी, मेरे पिताजी की इकलौती पुत्र वधू है, मतलब मेरे पिता की इकलौती मतलब एक ही पुत्र वधू है। तो जो औरत होगी, अगर मेरे पिताजी इकलौती पुत्र वधू है तो यानी मेरी ही वाइफ होगी। भाई मेरे पिता की बहू कौन है, मेरी वाइफ, तो कह रहा है वही है वो, ठीक ना। तो वही है मतलब किसकी, उसकी माँ, तो उसकी माँ यहाँ है, लेकिन हमसे रिलेशन किससे पूछ रहा है, इस औरत से। तो इसमें थोड़ा दिमाग आपको ज्यादा लगाना पड़ेगा कि हम इसके बारे में बात कर रहा है कि इसके बारे में बात कर रहा है, दो चीज ध्यान दीजिएगा। तो इन दोनों में कंफ्यूज हो जाएंगे। तो जो रिलेशन बना रहा है वो क्या है, उसकी माँ, लेकिन जिसके बारे में पूछा जाएगा वो क्या है, उसकी ये बेटी। तो दो तीन क्वेश्चन इसमें करेंगे तो ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। तो मेरा जो मानना है कि डायग्राम जो सिस्टम बनाया है वो आसान है,
इसमें अगर समझेंगे तो पागल हो जाएंगे। ठीक है, कि हम उस लड़की की माँ जो है, जो जिसकी ओर इशारा कर रहे हैं, उसकी जो माँ है वो कौन है? मेरे पुत्र के पिता की इकलौती पुत्र वधू उसकी माँ है। तो मेरी पत्नी क्या है भैया? वही माँ। तो माँ की जो बेटी है वही आंसर आएगा, तो आंसर बेटी आएगा। तो इसमें आपको खुद से माइंड सेट में लगा के सोचना पड़ेगा बार बार। तो इतना काहे सोचना है भाई? दो ही तो काम करना है इसमें, दो ही तो काम करना है। क्या करना है? कि एक आदमी है, एक आदमी है और एक औरत है। इन दोनों में हम क्रॉस क्यों लगाए? क्योंकि इन्हीं दोनों में एक बीच संबंध पूछेगा आंसर। ठीक है, ये आदमी इसकी ओर इशारा करते हो कि इसकी जो माँ है, इसकी माँ में हम डॉट लगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस यही जो औरत है, यही अभी रिलेशन बताएगा कि यही औरत क्या है यहाँ पर। ठीक है, इसकी जो माँ है, मेरे पुत्र के दादा, मेरे पुत्र के दादा की इकलौती पुत्र वधू है ये माँ। तो इकलौती पुत्र वधू मतलब ये बेटा, बेटा से जिससे शादी हुई वो इकलौती पुत्र वधू। ठीक है, तो यहाँ ये हो गई। तो इसकी लड़की यहाँ आएगी नीचे ना, यही उठा के डायग्राम हमें यहाँ सेट करना है बस। पूछा किसके किसके बारे में जाएगा? इस चीज से। ठीक है, तो जिसमें से लगा रहेगा वही तो बोलेगा अगले आदमी को स्वयं, मतलब स्वयं। तो मैं इसको क्या बोलूंगा भैया कि ये मेरी बेटी है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, तो ये था पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन में देखेंगे, समझ में आएगा। देखिए, कुछ भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। एक औरत की ओर इशारा करते हुए एक आदमी करता है, सेम प्रोसेस। एक आदमी एक औरत की ओर इशारा करते हुए कहता है, इसमें हम क्रॉस लगाएंगे। क्यों? क्योंकि इसी के बारे में पूछा जाएगा अभी लास्ट। इशारा करते हुए कहता है कि इसके इकलौते भाई का बेटा। ठीक है, इसके इकलौते भाई का बेटा, इसमें हम ये लगा दे रहे हैं क्या? इसी से संबंध यहां बताना पड़ेगा। ठीक है, एक औरत की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहता है कि, एक औरत की ओर इशारा करते हुए आदमी कहता है कि इसके इकलौते भाई का बेटा। ठीक है, ये बना दिया रहेगा भाई का बेटा, ये खत्म। मेरे पत्नी का भाई है कौन? ये। इसी से रिलेशन बनाना, मेरे पत्नी ये हो गए का भाई है, इसको उठा के यहां रखना है, इसके भाई के रूप में ये रखेंगे यहां पर। फिर यही सीधा डायग्राम उठा के हम लेंगे, इसके ऊपर ये और इससे भैया, चलिए भैया क्रॉस। अब इसको हम क्या करेंगे? मिटा। यही तो काम करना है खाली बस। अब क्या पूछेगा? इससे इसका क्या रिलेशन? इसमें भाई पहले वाले में बेटी ऑप्शन था सही। ठीक है, तो ये किससे पूछा है भैया? आदमी से। आदमी से मतलब ये मैं स्वयं रहूंगा और इसको बताऊंगा ये कौन है। तो मैं, मेरी पत्नी, ठीक है, पत्नी की जो सिस्टर रहेगी, पत्नी की सिस्टर रहेंगी या पत्नी की जो पिता रहेंगे, इन क्योंकि इन दोनों के पिता कौन है? यही है, दोनों के फादर जो है वो यही है। तो भैया ये कौन हो गए? मेरे ससुर। और ससुर की वो सिस्टर, ससुर की सिस्टर कौन है भैया? तो इसमें ऑप्शन देखेंगे, दादी गलत है, सास गलत है, क्योंकि इसकी वाइफ होती तो सास होती, लेकिन जो हमारे ससुर है उनकी सिस्टर रहेगी। तो माता की बहन ये भी गलत है, ससुर की बहन ये वाला ऑप्शन सही रहेगा। तो कौन रहेगा भैया? ससुर की बहन। ससुर की बहन नहीं दिया रहेगा, अगर बुआ भी दिया रहेगा तो भी आप काम चला सकते हैं। क्यों? पत्नी की जो, क्योंकि भाई ये मेरी पत्नी है, पत्नी के पिता की जो बहन रहेगी वो क्या लगेंगे? बुआ लगेंगी। तो अगर भाई पत्नी की बुआ तो हम भी बुआ बोल सकते हैं। तो लेकिन ऑप्शन में दिया है ससुर की बहन, तो ससुर की बहन का ऑप्शन टिक लगाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि ये मैं जो समझाना चाहता हूँ वो समझ में आ गया। अगर ये चीज नहीं समझ में आएंगे तो बहुत ज्यादा इस वाले क्वेश्चन में कंफ्यूजन आपको पैदा है। ठीक है, तो हम एक बार फिर से यही चीज आपको बता रहे हैं, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है। जितना आसान दिख रहा है उतना टफ भी है और उतना आसान भी है, समझना आपको है। देखिए, हमने क्या कहा पहले कि जिसकी ओर इशारा करते हुए करा है और जो कह रहा है, दोनों को बना देते हैं। एक आदमी एक औरत की ओर इशारा करते हुए कहा, बना दिया आदमी। और इसमें हम दोनों का लाए क्योंकि इन्हीं दोनों में रिलेशन लास्ट में पूछेगा। ठीक है,
इशारा वो करते हुए कहता है कि इसके इकलौते भाई का, इसके इकलौते भाई का, अच्छा वहां हम बहन बना दिए थे, कोई दिक्कत नहीं, इकलौते भाई का, वहां हम क्या पीछे जो हमने बताया था वहां त्रिभुज लगा के गोला बना दिया, तो कोई दिक्कत नहीं है वो आंसर, क्योंकि इनके जो पिता थे वही पिता होंगे, चाहे इनके चाहे इनके, ठीक है, तो ठीक है अभी सही हो जाएगा। तो इशारा करते हुए कहता है कि उसके इकलौते भाई का बेटा, इकलौते भाई का बेटा, इससे हमें रिलेशन बनाना है, कहा इसमें, ठीक है, इनको उठा के यही सेट करना है। तो जो इकलौते भाई का जो बेटा है वो कौन है, देखिए बताएगा भाई, मेरे पत्नी का भाई है, मेरे पत्नी का ये भाई है, तो भाई में हम क्या करेंगे, यहां करेंगे, अब भाई में नहीं, सही था पिछले, भाई है तो भैया बेटा है ना, तो ध्यान देखिएगा, हम थोड़ा सर्किल और ट्रायंगल में सब उल्टा सीधा करते हैं। देखिए एक पत्नी को और इशारा करते हुए क्या करता है, देखिए एक आदमी, शुरू से एक आदमी एक औरत की ओर इशारा करते हुए कहता है कि मेरे इकलौते भाई का बेटा, बेटा है मतलब इसको हम ट्रायंगल बना देते, पीछे में क्या बनाए थे, सर्किल बनाए थे, तो गलत था वो, ट्रायंगल ही बना देंगे, आंसर वही है। भाई का बेटा जो है, ठीक है, इकलौते भाई का बेटा, ठीक है, इकलौते भाई का बेटा, बस यहां तक खत्म। अब इसको बताएगा कि ये मेरा क्या लगता है, यहाँ पर मेरी पत्नी का भाई है, मेरी पत्नी का भाई है मतलब ये मैं, मेरी पत्नी का भाई कौन है, ये, तो भाई में हम इसको बना दिए। अब बाकी यही चीज उठा के यहाँ रख देंगे, इसके ऊपर कौन, इसके पिताजी और इसकी बहन। चलिए भैया, अब इसके पिताजी हुए चाहे इसके पिताजी, ठीक ना, पिताजी तो ये है, ठीक, तो इनकी क्या भैया, देखिए ये मैं, यहाँ स्वयं इन्हीं से जवाब देना है मुझे, ये मैं, मेरी पत्नी, पत्नी के जो भाई रहेगा उसके पिताजी या पत्नी के पिताजी एक ही हुए, तो ये हो जाएंगे मेरे ससुर, लेकिन पूछेगा किससे, इससे, क्योंकि देखिए लास्ट में उस औरत कि औरत उस आदमी से किस प्रकार संबंध है, बताइए कि औरत उस आदमी से जिसमें लगा रहेगा उससे, तो यहाँ पर क्या है, इससे संबंध पूछ रहा है, तो क्या लगेगा भैया, ससुर की बहन, जो कि ऑप्शन में हमने दिया था कि ससुर की बहन है, या हमने क्या बताया था, ससुर की बहन नहीं, अगर बुआ ऑप्शन में रहेगा तो बुआ भी लगा सकते, क्यों, अब मेरी पत्नी की बुआ या मेरी बुआ, ठीक है, तो लेकिन ऑप्शन में जो है उसी तरीके से हमें जवाब भी देना है, तो ससुर की बहन दिया है, तो ठीक है, ये मेरे ससुर और ससुर की बहन को पूछा है, ठीक है, तो और क्वेश्चन करेंगे, समझ में आएगा, प्रयास करते रहिए बस, ठीक ना, तो इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, जितना हम बता रहे हैं बस उसको ध्यान से देखिए, क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। चलिए देखिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी तक कोई आदमी औरत की ओर इशारा करते हुए देखता था, अभी हम क्या देखेंगे कि कोई औरत जो है वो आदमी की ओर इशारा करता है, ठीक है, क्वेश्चन सेम है बस जेंडर चेंज हो गया। तो देखते हैं, एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक महिला कहती, महिला, ये आदमी, ये महिला इसकी ओर इशारा करते हुए कहती, तो हम भैया इन्हीं के दोनों के बारे में पूछा जाएगा, इसलिए हमने क्रॉस लगा दी, ठीक है, जिससे रिलेशन बनाना रहेगा उनको हम डॉट लिखेंगे। इशारा करते हुए महिला कहती है कि, महिला कहती है कि उसकी माँ, उसकी माँ, इन्हीं से रिलेशन, उसकी माँ जो है मेरे पुत्र के, मेरे पुत्र के पिता की माँ है, मेरे पुत्र के पिता मतलब कौन होगा, ये माँ है तो ये पिता, मेरे पुत्र के पिता की माँ है कौन, ये माँ है, लगा, तो ये माँ है, यहां आ गई, इसके नीचे कौन भैया, यही तो बैठे हैं, तो यहां पर हम क्या लगा दिए, क्रॉस, बस बात खत्म। समझ में आई नहीं, फिर से बता दे भाई, ध्यान से देखिएगा, छोटा छोटा क्वेश्चन है बस। एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक महिला कहती है, ये बना दिए महिला और ये बना दिए हम आदमी, ठीक है, दूर बनाते हैं इनको, इन्हीं दोनों के बारे में पूछा जाएगा। कह रहा है कि इशारा करते हुए महिला कहती है कि उसकी माँ, उसकी माँ जो है, उसकी जो माँ है मेरे बेटे के पिता, मेरे बेटे के पिता कौन होंगे भैया, इनसे जिसकी शादी होगी भाई, मेरे बेटे के पिता किस माँ है,
मेरे बेटे के पिता की माँ है कौन, यही। तो यहाँ देखिए ये है, उनके नीचे कौन है, ये। उनके नीचे यहाँ पर कौन बैठा है, ये, यही तो बैठे हैं। हो गया। अब पूछा है तो आदमी का महिला से, महिला से मतलब यहाँ हो जाएंगे हम स्वयं, और ये कौन है। तो ये अगर मैं हूं, अब मेरे जिससे शादी होगी तो वो कौन लगेगा भाई, पति। ये हो जाएगा आंसर। बस यही करना है भाई, दो डायग्राम बनाना है, दोनों को मिक्स करना है, आंसर खत्म, कुछ नहीं करना। ठीक है, इसको देखते हैं चौथा। चौथा देखते हैं। एक लड़के का परिचय देते हुए एक लड़की कहती है, ये है लड़की और ये है लड़का जिसका परिचय देते हुए कह रही है, कहती है कि वह मेरी माँ की, मतलब इसका कोई रिलेशन ही नहीं दिया है, ठीक है ना। डायरेक्ट इसी को हम बताएंगे और इसी से रिलेशन भी बनाएंगे, ठीक है। तो इसी को उठा के सेट करना रहेगा भाई, ये कहाँ है। तो ये बता रहा है, देखिए लड़के को परिचय देते हुए कहती है कि वह जो है ये मेरी माँ के, मेरी माँ के, मेरी माँ के, मेरी माँ के भाई के, भाई के इकलौती बहन का बेटा है। मेरी माँ के भाई का इकलौती बहन कौन होगी भैया, यही होगी, इकलौती बहन का बेटा, बेटा कौन होगा, इसका बेटा जो है। तो ये तो मान लीजिए इसकी बेटी है, तो बेटा मतलब यह, ठीक है। ध्यान रखिएगा, बेटा मतलब ये उसकी बेटी है, तो बेटा हम इसको बनाने की जरूरत नहीं है, यहाँ भी हम इसका बेटा बना सकते हैं। वही है ये, वही है ये भाई, वही तो बता रहा है। ध्यान देखिएगा, एक लड़के का परिचय देते हुए कहती है कि वह मेरी माँ के, वह मेरी माँ के भाई के इकलौती बहन, ये भाई है तो इकलौती बहन कौन होगा, यही होगा, इकलौती बहन का बेटा है। तो ये तो बेटी है तो छोड़ देंगे, तो बेटा मतलब इसका एक और बना देंगे, यह हो गया बेटा, ठीक ना। अब कह रहा है कि वह लड़का, कौन ये, वह लड़का लड़की से है मतलब यहां मैं स्वयं से किस प्रकार संबंधित है। तो भैया कौन लगेगा इसका, तो ये लड़की है ये लड़का है, दोनों की मम्मी है, तो ये कौन हो जाएगा, भाई। ये हो जाएगा आंसर। तो इसमें क्या था, कोई माँ या बेटे से नहीं संबंध होता था, ये डायरेक्ट खुद ही संबंध यहाँ जोड़ने कर लिया, कोई अलग से नहीं आया इसमें, ठीक है। तो इस प्रकार लगाएंगे, दोनों क्वेश्चन ये हो गए, ठीक। और क्वेश्चन करते हैं आगे। चलिए भाई आगे का दो क्वेश्चन और देखते हैं। इसमें सारे टाइप के क्वेश्चन वही हैं, केवल बस थोड़ा सा इधर उधर चेंज कर देगा बस, और कुछ नहीं करना है, जो तरीका है वो सेम है, सब क्वेश्चन में वही तरीका लगाना है और कुछ भी नहीं करना है। हमने बताया कि इससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता है ब्लड रिलेशन में, ठीक है। लेकिन अगर नहीं समझ में आ रहा तो भैया इससे टफ भी ब्लड रिलेशन में आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगा, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं आगे का भी क्वेश्चन, देखते हैं क्या है। एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहता है, एक आदमी एक महिला की ओर इशारा करते हुए कहता है कि उसकी सास, ठीक है, इसकी सास, अब ध्यान से देना है, ये है महिला, और महिला की ओर इशारा करते हुए आदमी कहता है कि इसकी जो सास होगी, सास मतलब कौन, इससे जिसकी शादी हुई रहेगी और उसकी माँ, वही तो सास होगी, ठीक है। तो इन्हीं से रिलेशन यहाँ बनाना है और इसको बारे में पूछेगा इसके बारे में, ठीक है। महिला को इशारा करती है कि इसकी जो सास है मेरे पुत्र के, मेरे पुत्र के दादा, दादा मतलब इसके पिताजी, इसके पिताजी, दादा, पुत्र के दादा के इकलौती पुत्र वधू है, दादा के इकलौती पुत्र वधू है मतलब दादा का एक ही लड़का है, वही बहू है, कौन ये। तो उसको उठा के यहाँ रख दो भाई, बस और कुछ नहीं करना, यहाँ रखना है। इसके नीचे ये आएगा, कौन, ये, और जिसकी शादी, चलिए भैया हो गया, ठीक ना। इकलौती पुत्र वधू है, तो इसका इकलौती भैया पुत्र वधू है, तो यही है। अब हमें बताना है किससे है, इससे रिलेशन, इससे रिलेशन बनाए, देखिए पूछेगा लास्ट में। तो वह महिला, ये महिला, ये
उस आदमी से किस प्रकार संबंधित, से मतलब मैं यहाँ स्वयं हूं, मैं हूं, ये मेरी पत्नी है, पत्नी का जो बेटा है, बेटा की जिससे शादी होगी वो कौन होगा, पुत्र वधू, पुत्र वधू, डायरेक्ट बहू भी लिख सकते हैं। ये आंसर हो जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से हम बता दे रहे हैं, थोड़ा सा समझना भाई, और कुछ दिमाग नहीं लगाना इसमें, जितना दिमाग लगाओगे उतना परेशान हो। एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक आदमी बोला कि इसकी जो सास है, सास मतलब इससे जिसकी शादी हुई है उसकी माँ, ठीक ना, ये क्रॉस लगाने इसके बारे में पूछेगा। इसकी सास जो है इससे रिलेशन देखिए बनाएगा, इसकी जो सास है कह रहा है कि मेरे पुत्र के दादा की इकलौती पुत्र वधू है, इकलौती पुत्र वधू, उसका एक ही लड़का है और वही उसकी बहू है, कौन, ये। तो ये वाला चीज अगर उठा लिए यहाँ रख दिए तो सीधा उठा के यहाँ रखिए ना इसको, इसके नीचे ये उसका बेटा और बेटा की पत्नी, क्रॉस लगा दिया, यहाँ भी क्रॉस लगेगा। तो कह रहा है कि आदमी से क्या रिलेशन है इस औरत का, तो यहाँ से मतलब स्वयं, मैं हूं, मेरी पत्नी है, पत्नी का बेटा, बेटा की जो वाइफ होगी वो क्या होगी भाई, मेरे बेटे की जो वाइफ होगी क्या होगी, पुत्र वधू होगी, पुत्र, ठीक। तो 2-2 मिनट का मतलब 2 मिनट का भाई, या 10-30 सेकंड के अंदर इस सवाल लग जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा है। एक आदमी ने एक महिला से कहा, चलिए भैया, ये आदमी है, इस महिला से कहा कि आपके भाई का एकमात्र पुत्र, आपके भाई का एकमात्र पुत्र, ये एकमात्र पुत्र मेरी पत्नी का भाई है, मेरे पत्नी का ये भाई है, बना दिए। अब ये उसके ऊपर, तो यहाँ ऊपर, और ये इसका रिलेशन में भाई बहन है तो यहाँ भाई बहन ही लिखेंगे, क्रॉस लगा दिए, यहाँ भी क्रॉस रहेगा, ठीक है। पहला मेरी पत्नी का वो क्या है, भाई है, ये डॉट वाला यहाँ भाई है, ठीक ना। नहीं समझ में आ रहा है फिर से देखिए, नहीं तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, नहीं समझ आएगी। एक आदमी ने एक महिला से कहा, एक आदमी ने एक महिला से कहा कि आपके भाई का एकमात्र पुत्र, आपके भाई का, ये क्या है, आपके भाई का एकमात्र पुत्र, ठीक है, एकमात्र पुत्र मेरे पत्नी का भाई है। तो मैं यहां हूं, मेरे पत्नी का भाई है ये डॉट लगा दी। जैसे डायग्राम है वैसे बना देंगे, ऊपर जाएंगे, यहाँ छोड़ देंगे, यहाँ कर देंगे। अब क्या पूछेगा कि वह महिला उस आदमी, क्वेश्चन बहुत तगड़ा पूछा है लास्ट में, ध्यान से पढ़िए, आदमी से नहीं पूछा है, वह महिला इस आदमी से नहीं पूछा है, कह रहा है कि वह महिला उस आदमी के पत्नी से, वह महिला उस आदमी के पत्नी से, इस आदमी के सॉरी, ये महिला इस आदमी की पत्नी से क्या संबंध होगा, इससे पूछा है, मैं यहाँ स्वयं हूं, ठीक है। तो ठीक है, इसको हम छोड़ देते हैं, मैं हूं, ये मेरा भाई है, मैं हूं, मेरा भाई है, भाई के जो पिताजी हैं तो मेरे भी पिताजी होंगे, अब पिताजी की जो बहन होंगी मेरी वो क्या हो जाएंगी, बुआ। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, बुआ, ये सही रहेगा, ठीक है। तो ब्लड रिलेशन में जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते थे सारे क्वेश्चन हमने बता दिए हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन है भाई, बहुत आसान क्वेश्चन है, समझना है खाली आपको बस। हमने 2 डायग्राम बनाया, 2 डायग्राम को एक ही में बनाने का प्रयास किया, बस आंसर आपका निकल जाएगा, ठीक है। तो 2, 4, 10 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन ट्राई करेंगे ना तो तुरंत दिमाग में आपके आ जाएगा, अच्छा ये चीज ऐसे रिलेशन मिलता है। तो प्रैक्टिस की बात है, प्रैक्टिस करेंगे तो सारा चीज आएगा, ठीक है। अगर पहली बार एक क्वेश्चन देखेंगे तो थोड़ा दिक्कत होगी भाई, कि कैसे सर रिलेशन अलग अलग चित्र बना के दोनों का रिलेशन घुसा दे रहा है, तो प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत होगी तो फिर से बता दिया जाएगा, उसके लिए टेंशन मत लीजिएगा, ठीक। तो ब्लड रिलेशन का चैप्टर आपका खत्म हो गया है। तो कोई भी बुक है आपके पास, चाहे जो बुक हो, सारे बुक से क्वेश्चन आप लगा सकते हैं ब्लड रिलेशन के, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अगर कोई दिक्कत आ रही है तो भैया हम हैं, कोई दिक्कत नहीं लेने की, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगले क्लास में अगले चैप्टर के साथ। अब देखते हैं कौन सा चैप्टर पढ़ाया जाएगा, तो वो आप लोग वेट करिएगा, जो भी चैप्टर चलेगा आपको पता चल जाएगा, ठीक है। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, टाटा, बाय बाय।